ओके, तो शशांक ने ज्वाइन कर लिया, टीना इज ज्वाइंड, उत्सव रिकनेक्टिंग पे है। ओके, शशांक अभी ज्वाइनिंग पे है, तो 1 मिनट और वेट कर लेते हैं। अच्छा, प्रीवियसली किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है प्रीवियस वाले पार्ट में, तो आप पूछ सकते हो। प्रीवियस पार्ट तो मैंने नहीं किया, तो पहले से आंसर तो आई थिंक उसका रिकॉर्डिंग पे ही पता चलेगा। हाँ, रिकॉर्डिंग से पता चलेगा। देखिए, अगर प्रीवियस पार्ट नहीं किया है तो वी हैव वन मोर सेशन ऑन सैटरडे संडे, ठीक है। मैं आपको कॉल करने वाला था, कॉल नहीं कर पाया, सॉरी। बट हमारे पास सैटरडे संडे को एक सेशन है जिसमें हम लोग स्टार्टिंग, मतलब आपको स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है ना, अगर आप फेस टू फेस लाइव करना चाहते हो तो आप उसमें कवर अप कर सकते हैं। ओके, ठीक है, अदरवाइज वी हैव कंप्लीट जी रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियोस, दिस सेशंस, तो आप एक बार उनको गो थ्रू करोगे तो उससे भी आपको पूरा कंप्लीट आइडिया लग जाएगा। एंड प्रीवियस पार्ट का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट साथ में जो चीजें स्टार्ट हो रही है ना, वो इम्पोर्टेंट है, वो काम आपको आना चाहिए। ओके, जी ओके इसको अच्छे से जी करना है, मतलब ये आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन रहेगा, ठीक है जी। तो इसमें वेयर क्लॉज ऑपरेटर्स, ठीक है, ऑपरेटर्स में वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर। थिंक आप लोगों को रिलेशनल ऑपरेटर्स ऑलरेडी पता होंगे, एंड द सेकंड वन इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, ये दोनों चीजें हम लोग आज यहाँ पर देखने वाले हैं, उसके साथ में हम प्रोसेस करेंगे। एंड हम जो डेटाबेस यूज करेंगे दैट वन इज द वर्ल्ड डेटाबेस, ठीक है। और आई थिंक लास्ट वाला जो सेशन हुआ था उसका रिकॉर्डिंग भी आप लोग प्लीज एक बार गो थ्रू कर लेना। वी हैव अ गुड डिस्कशन इन द लास्ट सेशंस विद टीना, आई थिंक टीना थी उसमें। उनके कुछ क्वेश्चन थे, उनके जो क्वेरीज थे हम लोगों ने रिजॉल्व करे थे, देखे थे। एंड वो एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन बन गया था, तो उस वाले जो लास्ट सेशन का रिकॉर्डिंग है वो एक बार आप गो थ्रू करें। ओके, यस टीना, कोई क्वेश्चन है आपका? यस सर। हाँ जी, बताओ। सर मैं डेटा इंपोर्ट कर रही हूँ, मैंने वहां से एक्सेल में सर उसका डेटा टाइप चेंज करा, न्यूमेरिक करा मैंने वो। हम्म, तो सर मेरा डेटा जो नल वैल्यूज है वो नहीं ले रहा डेटा में, जो नल वैल्यू है वो नहीं ले रहा, वो ब्लैंक आ रही होंगी, ले ही नहीं रहा। ले ही नहीं रहा। यस सर, जो मतलब तो जिसमें अगर हाँ, कोई किसी भी कॉलम में नल वैल्यू है तो उसको पिक कर ही नहीं रहा उस डेटा को। मेरे पास देखो 19 रोज है और वो 15 रोज ही पिक कर रहे हैं वहां से। तो देखो, अगर आप एक्सेल में उस डेटा का डेटा टाइप चेंज करते हो, ठीक है, सर तो नल इज अ टेक्स्ट डेटा टाइप। तो जब आपको सिक्वल में उठाना है उसको टेक्स्ट डेटा टाइप फॉर्मेट पर रखना पड़ेगा, अदरवाइज एक्सेल में वो ब्लैंक होना चाहिए। पर सर ब्लैंक अगर मैं उसमें चेंज करती हूँ इसको, अगर सीक्वल में उसका डेटा टाइप चेंज कर रही हूँ तो वो उसका डेटा टाइप भी चेंज नहीं कर रहा फिर। डेटा टाइप भी चेंज नहीं कर रहा है। हाँ जी, सीक्वल में भी डेटा टाइप नहीं करा चेंज वो। हाँ, इंटीजर टू स्ट्रिंग फॉर्मेट पे नहीं जाएगा। एक तो बार फिर आप मुझे सर दिखा सकते हो, स्क्रीन शेयर कर सकते हो? यस सर। हाँ जी, स्क्रीन शेयर करो एक बार। ये तो मैंने एक्सेल में ही उसको चेंज कर लिया था हम्म, न्यूमेरिक में। तो सर हम्म। इसमें कोई भी उसने नल वैल्यू नहीं ली, इसमें 15 रोज ही रिटर्न कर रहा है वो। तो इसमें नल वैल्यूज हैं? नहीं सर। ओके, अब सर मैंने इसको तो इसमें ही एक्सेल में चेंज, भी नल वैल्यूज नहीं है? एक्सेल में है सर, क्योंकि वहां पे एक्सेल में, मैंने उसको सारा फॉर्मेट ही चेंज कर दिया ना सर उसका वहां पे। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको वो कर रखा है सर, न्यूमेरिक में कर रखा है। तो सर ये कॉलम्स हैं जो नल, तो ये नहीं ओके, ले रहा। टोटल आपके पास 19 है डेटा। अब सर इसको मैं जनरल में करूँ दोबारा? हाँ, उसको जनरल में करो, सेव करो। आप एक्सेल पुराना वाला यूज करते हो, पता है? सर वो
मेरा चला ही नहीं 2021 वाला भी, वो भी बंद हो गया जो चल रहा था पहले। तो आई शेयर अ लिंक विद यू। यस। तो आप उसको वहां से डाउनलोड कर। यहाँ पे इंटीजर ही ले रहा है सारी वैल्यू। यहाँ पे मैंने उसको जनरल फॉर्मेट में किया है तो सर नहीं ओके, लेगा ये। नहीं ले रहा है, रुक जाओ रुक जाओ। 15 रोज ही रिटर्न करेगा सर ये देखो सर 19 रिकॉर्ड्स है मेरे क्रॉस पास। करो, इसको क्रॉस करो। ये डेटा कौन सा रेटिंग वाला है ना? यस सर। रेटिंग वाली टेबल को डिलीट करो। सर कर दी ड्रॉप। वापस ही। यस सर। अब वो सर उसके बाद है ना, डायरेक्टली टेबल इंपोर्ट के साथ से सीधा डायरेक्ट अपलोड करो। सर मैंने ये एक्सेल में ही उसका फॉर्मेट चेंज कर रखा है ना, डेटा टाइप। उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको चेंज, इसको अपलोड करो डायरेक्टली। सर मैंने किया था ये पर। एक काम करो, ये फाइल मुझे चैट में भेज दो। यस सर मैं इसको वो करूँ। सेव एज करके मेरे को चैट में, यहाँ पे जो मीटिंग चैट है ना, उसमें यस शेयर सर। कर दो। इसको भी देख लेते हैं, ठीक है? मैं अपने यस। डेटा पे अपलोड करके देख। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और अपन परफॉर्म करके देख लेते हैं व्हाट्स द इशू इन दिस। ठीक है, देन उसके बाद विल प्रोसेस दिस। तो कोई इतना बड़ा फॉर्मेट नहीं है, डेटा बेस। ठीक है, मूवी भेजी। सर कर रही हूँ, एक मिनट। कर दी शेयर। ओके, मेरे में बैकअप ही नहीं कर रही। एक बार दोबारा शेयर करना। यस। ये मैं ऐसा इशू आ रहा है किसी और के में? सर एक्चुअली मेरे पास ऑफिस वो 2010 है ना, हो सकता है सर वो फॉर्मेट ना ले रहा वो। चलो एक हाँ बार चेक करते हैं। मेरे पास अभी एक्सेल नहीं है, मेरा अंडर डाउनलोडिंग है। ठीक है, तो जैसे मेरा एक्सेल डाउनलोड हो जाता है ना, उसके बाद हम यस लोग कनेक्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं इसका सर। ठीक है, सर एक और था। तो हाँ जी। सर मेरा मूवी डी जो मूवी वाला इसमें टेबल थी, सर मैंने उसमें डेटा तो अपलोड करा, लेकिन मैं अगर उसको डेट फॉर्मेट में कर रही हूँ तो वो नहीं ले रहा वो। फॉर्मेट में कर रहे हो तो वो नहीं ले रहा। तो डेटा जब अपलोड किया है तो उसमें ईयर मंथ और डेट है या डेट मंथ ईयर है? डेट मंथ ईयर है सर। कुछ तो तो नहीं मैंने लेगा। उसको मंथ डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया तो उसने वो तो पिक कर लिया, लेकिन अगर मैं कन्वर्ट कर रही हूँ तो वो नहीं हो रहा ये। टेक्स्ट ठीक तो मैंने नहीं सर होगा टेक्स्ट टू डेट क्योंकि, नहीं हो रहा। हाँ क्योंकि आपका डेट, सॉरी, ईयर मंथ और डेट फॉर्मेट में होना चाहिए, ये तब तक सर। वो उसको सेलेक्ट नहीं करेगा। उसको पहले चेंज कर लो, पावर क्वेरी एडिटर में जाके कन्वर्जन हो जाएगा, देन उसके बाद उसको आप यूज करें। ठीक है सर, पावर क्वेरी एडिटर में करना है सर। हाँ, ठीक है सर। ठीक है, ओके सर। इस तरीके से आप एक्सेस करके उसको कर सकते हैं। ओके, ओके सर। और कोई इशू किसी का? एनीवन, किसी का इशू है
ओके, तो आई नो शेयर सर। मेरा स्क्रीन ऑलरेडी शेयर है, ठीक है। तो आज हम लोग जो है वो 2-3 चीजें देखेंगे, और टीना का जो क्वेश्चन है अभी अगर मेरा एक्सेल डाउनलोड हो गया विद इन क्लासरूम टाइम पीरियड तो हम उसको प्रोसेस करके देख लेंगे। तो आज हम 2-3 चीजें देख लेते हैं। व्हाट इज द सेलेक्ट के बाद हम देखेंगे ऑपरेटर, एंड उन ऑपरेटर्स का जो यूजेस होगा वो हम देखेंगे किसके साथ में, वेयर क्लॉज के साथ में, ठीक है। ओके, so select में exactly I'm just using a database, that database is what, world database। इसमें आपके पास टोटल 3 टेबल अवेलेबल है, सिटी, कंट्री एंड कंट्री लैंग्वेज। अभी जब तक मेरे पास मूवी वाला डेटाबेस नहीं है तब तक मैं उसको होल्ड करके बैठा हूँ। आज मैं आपको ये वाला पार्ट बताऊंगा, कल मैं आपको सब क्वेरी वाला पार्ट और बता दूंगा, जिससे हम उसके बेसिक और एडवांस वाला जो क्वेश्चंस है असाइनमेंट के, वो असाइनमेंट का क्वेश्चन हम प्रोसेस करके देखेंगे। आपको उससे बेटर आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन में किस किस तरीके से हम उनको सोल्यूशन जनरेट कर सकते हैं। तो ब्रेन एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, उसमें देखेंगे किस तरीके से हम प्रोसेस कर रहे हैं। ओके, तो हमारे पास 3 टेबल है, सिटी, कंट्री एंड कंट्री लैंग्वेज। तो बेसिकली मैं सिटी वाली टेबल को पिकअप करने वाला हूँ। तो व्हेनेवर वी आर पिकअप थिंग, अब मेरे को क्या करना है, मुझे फुल डेटा एक्सेस करना है, ठीक है। तो वी आर accessing the full complete data, access full data, ठीक है। तो whenever you want to access the full data with column and rows, तो आपको क्या लिखना है, select, फिर आप लिखोगे asterisk। asterisk is basically stands for all from, कहाँ से हमें पिकअप करना है, सिटी से। तो मेक श्योर आपका डेटाबेस ऑलरेडी सिलेक्टेड होना चाहिए, और हर कॉलम हर क्वेरी के बाद हम सामने कॉलम लगा के उसको क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो यू कैन सी मेरे पास यहाँ पे पूरा डेटा आ रहा है अभी, लेकिन मेरी कितनी रोज पैच हुई है, 1000 रोज पैच हुई। क्यों 1000 रोज पैच हुई है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट सेट की थी कितनी, 1000 की। अब मैं इसको डोंट लिमिट कर देता हूँ, उसके बाद मैं डेटा पैच करूंगा। तो आप देखो मेरे पास टोटल डेटा कितना है, 4079। दिस इज एन वेरी इजीएस्ट पार्ट, और इसमें आप बहुत आसानी से वर्कआउट कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, इफ यू वांट टू एक्सेस स्पेसिफिक कॉलम, ठीक है। कौन सा कॉलम लेना है हमें, कोई स्पेसिफिक कॉलम लेना है। फॉर एग्जांपल आपको सिटी नेम चाहिए, आपको कंट्री कोड चाहिए, आपको पॉपुलेशन चाहिए, तो आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, बहुत सिंपल सा है। आप सिलेक्ट लिखो व्हाटएवर योर कॉलम नेम, यू जस्ट राइट हियर कॉलम नेम इज नेम एंड द सेकंड वन इज कंट्री कोड, ओके, कॉमा, एंड द लास्ट वन मेरे को क्या चाहिए, पॉपुलेशन, ठीक है। और कहाँ से चाहिए, हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम सिटी। व्हाट, सिटी, ठीक है। हमने उसको क्या करा, एंटर किया, तो यू कैन सी स्पेसिफिकली कॉलम हमारे पास आ गए। अब इसमें ये होता है कि कॉलम पोजीशन हम कोई से भी ले सकते हैं, चेंज द कॉलम पोजीशन, ठीक है, चेंज द कॉलम पोजीशन। सपोज आई जस्ट वांट कंट्री कोड इज फर्स्ट कॉलम एंड फ्रॉम सिटी, ठीक है। मतलब आप जैसा भी दोगे उसके अकॉर्डिंगली वो आपको डेटा पैच करके दे देगा। वेरी इजी, आप किसी भी तरीके से इसको पैचअप कर सकते हैं। इज दिस क्लियर, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई, ओके। तो अब यहाँ तक चीजें बहुत आसान थी, ये आपको फुल डेटा चाहिए, यू कैन डू दिस। आप एस्ट्रैक्ट यूज करके पूरा का पूरा डेटा एक बार में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको स्पेसिफिक कॉलम चाहिए, आप स्पेसिफिक कॉलम मेंशन करके उसको डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। आपको कॉलम की पोजीशन चेंज करके एक्सट्रैक्ट करना है तो यू कैन डू दैट, आप कॉलम की पोजीशन चेंज करके डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें तो सिर्फ ये एक व्यू प्रेजेंट कर रहा है ना? नहीं नहीं, ये व्यू नहीं है, एक्चुअली हम सिर्फ टेबल देख रहे हैं, ये व्यू नहीं होता। व्यू इज अ इमेजिनरी एक्चुअली टेबल, टेबल में वो तो कोई हमें बना, चेंज नहीं होगा ना सर, वो सिर्फ हमें नहीं, इसका व्यू दिखा रहा है। हाँ जी, सिर्फ टेबल आपको डिस्प्ले कर रहा है, यस इसमें सर। कोई भी चेंजेस नहीं, ओके। तो नाउ अब हमारे पास ये तो चीजें हो गई कि हम बेसिकली डेटा कौन कौन सा कैसे कैसे आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब ऑपरेटर से पहले मैं आपको एक पार्ट और यहाँ पे बताना चाहूंगा, चलो इसको हम बाद में देखेंगे, आगे हम लोग इस चीज को देखेंगे एग्रीगेट फंक्शन के साथ विल डिस्कस अबाउट दिस। तो पहले मैं ऑपरेटर्स के बारे में बता देता हूँ। आई होप इन ऑपरेटर्स से आप ऑलरेडी पहले से अवेयर होगी, बट फिर भी हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में,
रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। तो पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये टोटल हमारे पास कितने होते हैं, हर जगह पर हर एक पोर्शन में आपको जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो आपके पास 6 होते हैं। कौन कौन से, एक होता है इक्वल टू, दैट इज कॉल्ड एन कंपैरिजन। दो चीजों के बीच में अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो आपको क्या करना है, इक्वल टू लगाना है, ठीक है। सेकेंड वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू, नेक्स्ट वन इज लेस देन इक्वल टू। व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद द न्यूमेरिकल डेटा, पॉपुलेशन इससे ज्यादा होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए, ग्रेटर देन और लेस देन वाले क्वेश्चन इसी टाइप पे यूज करते हैं। इससे पहले हमारे पास और भी चीजें आती हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास आता है लेस देन, और उसके अलावा हमारे पास आता है ग्रेटर देन। तो ये पोर्शन भी आपके पास क्रिएट हो जाता है। तो मैं इसको पहले क्रॉस कर देता हूँ यहाँ पर। इसको क्रॉस करने के बाद यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आ रहे हैं, इक्वल टू, ये क्या है हमारा, लेस देन, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और छठवां जो हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास नॉट इक्वल टू। हम बेसिकली ये ऑप्शन ट्राई भी करते हैं, और दूसरा आप इसको इस तरीके से, जैसे एक्सेल में हम नॉट इक्वल टू लिखते हैं, वैसे आप इसमें भी नॉट इक्वल टू एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, जैसे आप एक्सेल में काम करते हो वैसे आपको यहाँ पर भी काम करना है। लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं, जो लॉजिकली परफॉर्म किया जाता है। लॉजिकली इन द सेंस एंड और नॉट, इन सब के लिए बात कर रहा हूँ, एंड और नॉट, ये तीन ही ऑपरेटर है हमारे पास। तो बेसिकली हमें सबसे ज्यादा डीलिंग इन तीन ऑपरेटर के साथ में करनी पड़ती है। देन उसके बाद वी कैन प्रोसेस। अब हम थोड़ा सा सिनेरियो क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो व्हेनेवर यू वांट टू वर्किंग विद द रिलेशनल, कहाँ यूज करेंगे इन ऑपरेटर्स को, तो हम लोग सिनेरियो केसेस देखते हैं पहले। तो पहले तो मैं आपको यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट करने के लिए जस्ट राइट हियर सेलेक्ट एस्पेक्ट फ्रॉम सिटी, वी एग्जीक्यूट दिस वन। तो नाउ यहाँ पे हमारे पास कंट्री कोड बहुत सारे हैं, कंट्रीज बहुत सारी हैं, मतलब टोटल आपके पास 4079 रोज है। यहाँ पे देखो, इसमें देख के बता रहा हूँ मैं कितनी रोज है, 4079। नाउ यू वांट अ स्पेसिफिक डेटा, आपने बोला कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान का डेटा देखना और किसी का डेटा नहीं देखना। तो क्या हो गया, ये इक्वल टू वाली बात हो गई ना। हमने क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान वाला डेटा देखना और कोई सा डेटा नहीं देखना है। तो व्हाट वी डू इन दैट केस, वी जस्ट राइट हियर, जब कंडीशनल डेटा आपको एक्सट्रैक्ट करना होता है सीक्वल में, तो आपको सिंपल से लिखना है सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम सिटी। अब आप यहाँ पे क्या मेंशन करोगे, वेयर क्लॉज, जब भी आप कोई कंडीशन कंडीशन फिल्टर आउट करना चाहते हो, मतलब आप रोज फिल्टर करना चाहते हो, आप डेटा को फिल्टर आउट करना चाहते हो, तो आपको कौन सा क्लॉज यूज करना पड़ेगा, वेयर क्लॉज यूज करना पड़ेगा। तो आपने लिखा वेयर क्या सर्च आउट करना, हमने बोला कंट्री कोड। कंट्री कोड क्या होना चाहिए, कंट्री कोड इक्वल टू व्हाट, क्या होना चाहिए, AFG, ठीक है। AFG दिया, सेमीकोलन दिया, तो हमने बोला कंट्री कोड जो AFG होगा सिर्फ उसी का डेटा निकालो, किसके अंदर से, सिटी के अंदर से, और सारा डेटा निकालना है। स्पेसिफिक कॉलम नहीं दिया, हमने ऑल दिया, तो सारा डेटा हमें यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है। हमने एंटर किया तो देखो किसका डेटा एक्सट्रैक्ट होकर आ रहा है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान, ठीक है। ये कौन सा ऑपरेटर था भाई हमारा, अगर हम बात करें, ये इक्वल टू था, क्या था, इक्वल टू ऑपरेटर था, जिसमें हमने कंडीशन चेक करी कि सिर्फ अफगानिस्तान का डेटा होना चाहिए और किसी का। हमने ऐसा करके देखा कि भाई अफगानिस्तान का डेटा, दैट इज गुड, क्लियर हुआ। तो ये न्यूमेरिकल डेटा पे भी आप काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम सिटी वेयर पॉपुलेशन, ठीक है, इक्वल टू व्हाट, 40,000। तो दिस इज अ न्यूमेरिकल डेटा, राइट। तो न्यूमेरिकल डेटा पे आपको डबल कोट्स लगाने की जरूरत नहीं होती। अगर आपका स्ट्रिंग डेटा है उस पर आपको डबल कोट्स अप्लाई करना होता है। अभी देखो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो आप देखो यहाँ पे किसका डेटा आ रहा है, जिसका पॉपुलेशन 40,000 है, मुझे भी नहीं पता किसका है, तो ये 40,000 आ रहा है मलावो का, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा पोर्शन क्या होता है, दूसरा पोर्शन होता है ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन इज व्हाट, ये न्यूमेरिकल डेटा के साथ में काम करता है, इसके साथ में, न्यूमेरिकल डेटा के साथ में, क्योंकि टेक्स्ट तो ग्रेटर और लेस देन नहीं होता। ग्रेटर देन और लेस देन किसके साथ में चलेगा, सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा के साथ में चलेगा। तो वी जस्ट राइट हियर सेलेक्ट select asterisk from city where population is greater than, जो भी नंबर आप बोलो उस पर हम देख लेते हैं। सपोज मैंने बोला 10,000, 10 लाख,
1 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर जिसकी पॉपुलेशन है सिर्फ वही डिटेल्स मेरे पास आए। तो यहाँ पे आप जितना भी डेटा देखोगे वो सारा का सारा 1 करोड़ से ऊपर वाला है। सपोज मैंने बोला कि 10 करोड़ से ऊपर वाला डेटा, तो 10 करोड़ से ऊपर जिनकी पॉपुलेशन होगी वो निकल जाएंगे। सो वी आर द ओनली वन इन द वर्ल्ड। हमारा महाराष्ट्र जो है वो अकेला है जिसका पॉपुलेशन 10 करोड़ से अबव है। ठीक है, अब हमने क्या बोला, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, लेस ठीक है, तो कॉपी करते हैं। दिस वन इज व्हाट, लेस देन। लेस देन में हमने सेम सिनेरियो पिकअप करा। सेम सिनेरियो पिकअप करने के बाद वी कैन चेक दिस आउट। मेरे को क्या करना है, मैंने बोला जिसका पॉपुलेशन 1000 से नीचे, ठीक है, एक लिमिटेशन दिया। 10 करोड़ से ऊपर वाला पॉपुलेशन देखा कौन आया, मुंबई। और अगर 10 करोड़ पॉपुलेशन होती तो मुंबई नहीं आता, क्योंकि हमने ग्रेटर देन का साइन लगाया, इक्वल टू नहीं लगाया उसने। अभी मैंने क्या बोला, 1000 से नीचे वाला, तो इसमें 1000 को काउंटेबल नहीं होगा। 1000 से जितना भी बिलो वाले होंगे, 1000 बिलो वाले डेटा होंगे वो सारे पैच होंगे, और कोई डेटा आपका पैच नहीं होगा। आप यहाँ पे देखो कोई और डेटा पैच हुआ है इसमें, नहीं हुआ। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, लेस देन। ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं होगा। अब जैसे अगर आपने बोला 40,000, तो अपवर्ड सपोज मैंने 40,000 लिखा, तो यू कैन सी 40,000 लिखना था, 4,000 लिखना, 40,000 लिखा, तो मेरे पास टोटल डेटा आ रहा है। बस इसमें 40,000 नहीं आ रहा। टोटल डेटा कितना पैच हुआ मेरा, 72 रोज। अब आप इसमें एक सिनेरियो देखोगे, मेरे पास एक सिनेरियो बनाया मैंने, लेस देन इक्वल टू, कौन सा, लेस देन इक्वल टू। अब लेस देन इक्वल टू में कंडीशन क्या होती है, इसको समझना। लेस देन इक्वल टू में कंडीशन क्या होगी। अब मेरा ये कंडीशन क्या बोलता है कि भाई 40,000 से नीचे वाला डेटा वो कितना है मेरा, 72 है, लेकिन 40,000 वाला हमने ऊपर एक डेटा निकाला था यहाँ पर, तो 40,000 इस डेटा इज अवेलेबल इन दिस, एक ही था। तो मतलब अगर बिलो डेटा मेरा कितना है, 72 है, तो इक्वल टू के साथ में इसका डेटा कितना हो जाना चाहिए, 73। ठीक है, क्लियर हुआ, ये Yes, चीज sir. आपको ध्यान रखना है। अब सपोज मैंने यहाँ पे करा, ये लेस देन इक्वल टू था, ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या होता है, इस साइन को हम लोग चेंज कर देंगे, दिस इज माय अनदर साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहाँ पे हमने 40,000 लिया, 40,000 से ऊपर वाला डेटा कौन सा होगा, अगर हम देखें तो अगर मैंने 40,000 से ज्यादा वाला डेटा ढूंढा तो मेरे पास टोटल रोज कितनी आ रही है, 4006, राइट। Yes, अगर sir. मैं इक्वल टू लगा दूंगा तो रोज कितनी हो जाएंगी, 4007, 7. क्योंकि एक डेटा और इंक्रीज हो जाएगा जो इक्वल टू वाला होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा पार्ट क्या है, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू आप किसी के साथ में भी चला सकते हैं, न्यूमेरिकल के साथ में, या फिर आप जैसे अगर हम बात करें नॉट इक्वल टू किसके साथ में, न्यूमेरिकल के साथ में, या फिर आप बात करो तो आप String. उसके साथ में भी रन कर सकते हो, स्ट्रिंग के साथ में। तो मैं अभी स्ट्रिंग के साथ में रन कर दूं, वेयर सिटी, वेयर सॉरी select asterisk from city where country code not equal to के लिए we are using this sign what, AFG। अफगानिस्तान का 4 डेटा था, राइट। पूरा जो टोटल डेटा है वो मेरा कितना है, 4079। Yes, sir. उसमें से 4 डेटा मैं कम कर दूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 4075. 4075। अब मैंने उसको एग्जीक्यूट किया तो देखो मेरा डेटा कितना काउंट आ रहा है यहाँ पर, 407। 75. ठीक है, दिस इज वेरी इजी एंड इजीएस्ट टास्क कि आपको डेटा फिल्टर आउट करना है। तो आप क्या करोगे, आप वेयर क्लॉज के साथ में बहुत आसानी से वर्कआउट कर सकते हो, आपको किसी भी टाइप का। हाँ जी, केस सेंसिटिव नहीं होता ना ये, केस सेंसिटिव नहीं होता, आप कैसा भी दे सकते हो, कैपिटल स्मॉल। अब मेरा देखो, मेरा सारे के सारे जो केसेस हैं कंट्री कोड वो कैपिटल में थे, ठीक है, मैंने यहाँ पे स्मॉल लिखा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ, Yes, sir. ओके। तो अब हमारे पास ऑपरेशन आते हैं एंड और नॉट के। यार एंड और नॉट को कैसे यूज करें, तो एंड और नॉट हमारे कई सारे केसेस में यूज हो जाता है।
सबसे पहले मैं एंड पे यूजेस बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला मेरे को इंडिया का डेटा चाहिए, कंडीशन क्या डाली, कंट्री कौन सी होनी चाहिए, कंट्री इज व्हाट, इंडिया, ओके, एंड population is greater than 10 lakh, ठीक है, दिस इज माई कंडीशन। अब कितनी कंडीशन हो गई मेरी, दो दो कंडीशन। सर। अब दो कंडीशन में मेरे को डेटा निकालना, तो वी जस्ट राइट ए सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी वेयर कंट्री कोड, आप जितनी चाहो उतनी वो बता सकते हो, कंट्री कोड इक्वल टू व्हाट, इंडिया, IND इज द कंट्री कोड ऑफ दिस, एंड दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, दैट्स व्हाई हम लोग क्या यूज करेंगे, एंड यूज करेंगे। तो बोला population is greater than 10 lakh, और मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो देखो ये जो जितनी पॉपुलेशन है, मतलब 18 सिटी हमारे पास ऐसी हैं जिनका पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है, ठीक है, 18 सिटी ऐसी हैं जिनका पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है। आप क्या कर दो, इसको 20 कर दो एंड एग्जीक्यूट कर दो, यू कैन सी कितना डेटा मेरे पास, 7 सिटी ऐसी हैं जिनका पॉपुलेशन 20 लाख से ऊपर है। तो दोनों जब कंडीशन इंडिया होना चाहिए, तो देखो जब डेटा इंडिया का है और दूसरा कंडीशन क्या था, 20 लाख से ऊपर, तभी ये डेटा मेरे को फैच करके देगा, अदरवाइज नहीं देगा, ठीक है। अब और का कंडीशन क्या होता है, और का कंडीशन बहुत इजी सा है, मैं कंडीशन बता रहा हूँ क्योंकि मैं सारी चीजें असेसमेंट में ये सब चीजें यूज कर रहा हूँ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि और एग्जैक्टली उस चीज को कैसे दिखता है और एंड उस चीज को कैसे दिखता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कंट्री इज ईदर CHN चाइना हो और AFG यानी कि अफगानिस्तान, ठीक है, और YUM यम हो, मेरे को भी नहीं पता है इस नाम की कंट्री है कि नहीं है, बट मैं और के केस में आपको कंडीशन बता, मैंने लिखा सिलेक्ट फ्रॉम सिटी वेयर कंट्री कोड, ठीक है, कंट्री कोड इक्वल टू डबल कोड IND, सॉरी CHN इज द कोड ऑफ चाइना, और कंट्री कोड इक्वल टू AFG, ठीक है, और कंट्री कोड इक्वल टू व्हाट, YUM, ये हमारे पास है, ठीक है। नाउ हाउ कैन बी प्रोसेस दिस, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो यू कैन सी मेरे पास डेटा आया, तो चाइना की कंट्री और अफगानिस्तान की कंट्री दोनों मैच होकर मेरे पास कितना डेटा आ गया, 367, ठीक है। YUM एस टाइप का कोई भी कंट्री अवेलेबल नहीं है। तो और का कंडीशन क्या बोलता है कि भाई अगर कोई भी कंडीशन मैच हो रही है, इन तीनों में से कुछ भी मैच होगा वो डेटा दे देगा, अगर इनके बीच में एंड लगा होता तो क्या सिनेरियो होता, मैंने एंड लगाया, इधर भी एंड लगाया, तो ऐसा हो सकता है कि कंट्री कोड चाइना भी हो, एक ही चीज, एक ही डिस्ट्रिक्ट का कंट्री कोड चाइना भी हो, अफगानिस्तान भी हो, यम भी हो, नॉट पॉसिबल। तो ये क्या करेगा, ये आपको 0 एरर फैच करके देगा, एरर नहीं देगा, ये क्या देगा, 0 एरर फैच करके देगा, इज दिस क्लियर। तो ऐसे केस में आप इसमें क्या यूज करोगे, और यूज करोगे, सर, हाँ जी। सर आपने ये कंट्री कोड यम तो नहीं थी, तो इसलिए आई थिंक क्वेरी नहीं चली। अगर कंट्री कोड CHN और अफगानिस्तान होता तो चलती क्वेरी है। हाँ हाँ चल रही है ना, देखो ये वाली क्वेरी ये हटा दूं ना मैं बस, यस सर। आप बोल रहे हो इसके साथ में, बिल्कुल इसके साथ में तो चल ही रही थी ना पहले भी, 367 आया था कोड, और अगर आप चाह रहे हो कि इतना पार्ट सर एग्जीक्यूट हो, और के केस में, एंड के केस में कह रही हूँ सर मैं, एंड के केस में नहीं चलती, यहाँ क्योंकि पे। ये हाँ क्या जी। बोल रहा है, ये बोल रहा है कंट्री कोड में CHN भी हो और अफगानिस्तान भी हो एक ही जगह पे, आप इसको रन करो, देखो 0 रिकॉर्ड दे रहा है, ये ठीक है पॉसिबिलिटी सर। भी हो सकती ना, बट कंट्री कोड चाइना हो सकता है और अफगानिस्तान भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्लियर हुआ। यस सर। Uh-oh.
ओके, तो ये एग्जीक्यूट टेस्ट 1, हमने इसको रन करा, हमने रन कर दिया, क्लियर। तो 367 आ रहा है बिकॉज मैंने कंट्री कोड देखा था, चाइना के साथ में 363 था, 4 अफगानिस्तान के हो गए, 367 के, यम इज नॉट दैट, तो इसको कंसिडरेबल नहीं करा। अब दूसरा क्या था, नॉट। नॉट के सामने, नॉट के साथ में हमें इन यूज करना पड़ता है, नॉट के सामने हमें इन यूज करना पड़ता है। तो मैंने क्या करा, इसमें पहले मैं इन और उसको बता देता हूँ आपको, क्या बोलते हैं, बिटवीन, ठीक है। अब ये जो पोर्शन लिखा हुआ है, पहले समझना इसको, मैंने ये वाली जो क्वेरी है, ये मेरी किसके साथ में लिखी हुई है, और के साथ में, बहुत बड़ी हो रही है, और का अल्टरनेटिव होता है आपका क्या, इन। अब देखना, मैंने इसको लिया, कॉपी किया, पेस्ट किया, yes, now you can see this one is bracket and equal to की जगह मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, इन। तो इन क्या करता है, ये और ऑपरेटर वाला काम आपको कर देता है। तो क्या हुआ, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम सिटी वेयर कंट्री कोड इन, अब चाइना भी हो सकता है, अफगानिस्तान भी हो सकता है, यम भी हो, तो रिजल्ट सेम है। मतलब ऊपर वाला जो क्वेरी हमने लिखा है ना, इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट ये जो है ये आपका क्या है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये थोड़ा सा इजी गोइंग हो गया। जब आपके पास मल्टी वैल्यूज आपके पास फ्लो हो रही होती है सब क्वेरीज में भी या कैसे भी, तो हम सबसे ज्यादा कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, इन ऑपरेटर के साथ में काम करते हैं। रिजल्ट अभी भी सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, बट ऊपर वाले पार्ट का एक छोटा सा अपग्रेडेशन फॉर्मेट आप समझ सकते हो, एक छोटा सा अपग्रेडेशन मैंने यहाँ पर परफॉर्म किया है उसका, कि आपके लिए वो चीज इजी हो गई कि आप और ऑपरेटर करके अगर मेरे को कोई और पाकिस्तान को ऐड ऑन करने के लिए दे, इंडिया को ऐड ऑन करने के लिए दे, तो इंडिया को अगर मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ तो यू कैन सी मेरा जो डेटा है वो बढ़ गया। अगर मैं ऊपर लिखता तो क्या लिखता, और कंट्री कोड इक्वल टू IND, तो यहाँ पे हमने बहुत इजीली उसको प्रोसेस कर लिया। देखो 708 हो गया, 345 इंडिया का, 363 चाइना का, 4 इसका, टोटल सम करोगे तो 708 रोज आएंगे। ओके, क्लियर। अब एक पॉपुलेशन निकालते हैं। अब बिटवीन क्या करता है, बिटवीन इज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ एंड ऑपरेटर, ठीक है, मतलब जो रेंज वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, वो हम बिटवीन के थ्रू बनाते हैं। बट बिटवीन में कॉन्सेप्ट क्या है, बिटवीन बोलता है 1000 से लेके 1000 टू 40,000 के बीच का डेटा निकालना है। अब ये बिटवीन किसका ऑल्टरनेटिव बन सकता है, तो पहले मैं इसका क्वेरी लिख देता हूँ, फिर इसका बिटवीन वाला क्वेरी लिखूंगा। मैंने सिलेक्ट एज फ्रॉम सिटी वेयर population is greater than equal to what, 1000, and population less than equal to 40,000, ये मैंने दिया। एंड एक्सक्यूट दिस वन, ठीक है, डेटा कितना आया मेरे पास, 62 डेटा के बेसिस पे मैं क्या बोलूँ, 40,000 भी इसमें कवर अप हुआ है और 1000 भी इसके अंदर कवर अप हुआ है, एक्सक्लूडेड नहीं है 40,000, ठीक है। अब इसी बात को हम बिटवीन के साथ में कैसे लेंगे, जस्ट राइट हियर सेलेक्ट दैट फ्रॉम city where population between 1000 and 40,000, ओके। एग्जीक्यूट टेस्ट वन, रिजल्ट देखो अभी भी कितना आ रहा है, कितना आ रहा है रिजल्ट, 62। आप ऐसे चाहो तो जितने भी डेटा है ये सिनेरियोस के बेसिस पे आप बड़े से बड़े डेटा को सिंगल लाइन में फिल्टर आउट करके डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आपको अलग से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज दिस क्लियर, यहाँ तक पार्ट क्लियर हुआ, यस सर। ओके। ये फिल्टरिंग वाला पार्ट था कि रोज को फिल्टर कैसे करके कैसे उसको मैनेज करते हैं। अब हम दूसरे एक और सेक्शन जो इसके अंदर मैं इंक्लूड करना चाहूंगा, दैट वन इज डिस्टिंक्ट। ये मेरे को लिखना था, ये मैं लिखना भूल गया था। डिस्टिंक्ट क्या करता है, हमेशा आपको यूनिक वैल्यूज एक्सट्रैक्ट डुप्लीकेट रो में करके देगा। हाँ, डुप्लीकेट भी होगा तो वो एक ही निकाल के देगा उसका, ठीक है। अब जैसे मैं अगर इस डेटा को पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट करूं, ठीक है, अब मेरे पास क्या है ना,
कंट्री कोड की बात करेंगे, हम किसी की बात नहीं करें, हम कंट्री कोड की बात करें। कंट्री कोड जो है वो हमारे पास कितना है, कंट्री कितना डेटा हमारे पास, अगर हम यहाँ पे देखें तो कितना डेटा दिखा रहा है हमारा 4079। तो इतनी तो कंट्रीज नहीं है, तो कंट्रीज एक्चुअली मेरे पास है कितनी, ये मैं कैसे निकालूंगा, वी जस्ट राइट हियर सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्या करेंगे हम, क्या बोलते हैं उसको, कंट्री कोड, जिसको हम डिस्टिंक्ट कर रहे हैं उसको निकालेंगे फ्रॉम सिटी। ट्रैक करा तो यू कैन सी मेरे पास सिंगल सिंगल डेटा आया है। अब सिंगल सिंगल डेटा आया तो मैं काउंट से यहाँ से आइडेंटिफाई करूंगा, तो मेरे पास कितना डेटा एक्सट्रैक्ट होकर आया है 232। तो मेरे पास 4000 कंट्री नहीं है, कितनी कंट्री है, 232 कंट्री है। इसी डेटा को आई कैन जस्ट राइट हियर लाइक दिस, डिस्टिंक्ट कंट्री कोड फ्रॉम सिटी। तो यू कैन सी देखो कितना आ रहा है डेटा, 232 ही डेटा हमारे पास आया। क्लियर। एक और सर चीज आपने ये दोनों एक ब्रैकेट में लिखा, एक ब्रैकेट में नहीं लिखा। हाँ, तो दोनों पोर्शन में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे भी राइट कर सकते हो और आप ऐसे भी राइट कर सकते हो। ओके, ओके सर। दोनों के पोर्शन और दोनों के मॉडल फॉर्मेट जो है वो सिमिलर है, अलग अलग नहीं, सेम है। यस, इज दैट क्लियर, एनी डाउट्स? नो सर। कोई डाउट नहीं है? सर अगर मेरे को पूरी ही टेबल में से सिर्फ यूनिक डेटा चाहिए, ठीक है, तब मैं जैसे सिटी की पूरा टेबल है हमारे पास, हाँ, उसमें से सिर्फ मुझे डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए। लेकिन आपका टेबल का फॉर्मेट भी उस लेवल का होना चाहिए। आप ऐसा चाह रहे हो ना सारे कॉलम्स आते हैं डिस्ट्रिक्ट वाले, यस सर। वो इसलिए नहीं आ पाएंगे बिकॉज आपका अफगानिस्तान जो है ना वो 4 बार है, और एक अफगानिस्तान के अंदर 4 यूनिक वैल्यूज और सिटी, सिटी आपकी टोटली यूनिक है, ये रेपिटेटिव मोड पे नहीं है। ठीक है सर। समझ में आया? यस सर। हाँ, अगर आप बोलोगे अफगानिस्तान जो कंट्री कोड आ रहे हैं उनका टेबल फॉर्मेट मेरे पास बन बन के आ जाए, तो दिस इज पॉसिबल कि आप डेटा को एक एक करके फिल्टर आउट कर सकते हो। क्लियर? यस सर। ठीक है, लेकिन आप अगर जैसे चाह रहे हो कि मेरे को अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे को टोटल पॉपुलेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल, चीज कौन सी पॉसिबल हो सकती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे पास कंट्री कोड है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में टोटल कितनी सिटीज है, ये यूनिक फॉर्मेट में निकल सकता है। एक दूसरा वैलिड क्वेश्चन क्या होता है, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान का टोटल पॉपुलेशन क्या है, ये आप सम करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मेट कि आप किस तरीके से उसको डील करोगे। तो ये ग्रुपिंग फॉर्मेट होता है एक तरीके से, तो आप उस तरीके से उसको एक्सट्रैक्ट करके रख सकते हो। इज दिस क्लियर? यस सर। एनी डाउट इन दिस? नो सर। किसी को कोई डाउट नहीं है? सिद्धांत, कुछ नो पूछो। सर, नहीं नहीं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको इतना सा पार्ट कराया है, यू नीड टू प्रोसीड विद दिस। आप छोटे मोटे जो क्वेश्चंस हैं वो आप क्वेश्चंस फैच कर सकते हो, जो मैंने आपको मूवी डीबी वाला असाइनमेंट दे रखा है ऑलरेडी, है ना? है ना असाइनमेंट? क्या असाइनमेंट नहीं है आपके पास? कंफर्म आप लोगों के पास असाइनमेंट है के अंदर? तो चेक करो एक बार, अगर नहीं है इन्फॉर्म मी, मैं आपको असाइनमेंट शेयर कर दूँ। आपको असाइनमेंट शेयर किया हुआ है, मूवी डेटाबेस मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है, उस डेटा को आपको अपलोड करना है, और असाइनमेंट के अंदर जो बेसिक क्वेश्चंस है, बेसिक वाला, दो उसमें 3 लेवल्स हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस। जो बेसिक वाले क्वेश्चंस हैं वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर? यस सर। ठीक है, और कल जो सेशन होगा, कल वाले सेशन में आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सब क्वेरीज,
उसमें मैं आपके बेसिक असाइनमेंट और इंटरमीडिएट असाइनमेंट के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तो कल से जो चीजें स्टार्ट होंगी, मतलब एक सर्टेन डेटा भी मेरे को चाहिए कि उस पर हम वर्कआउट कर सके, तो वो असाइनमेंट पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आपके सामने करूंगा। आपको अपने एंड पे तो करना ही करना है, बट मैं सब क्वेरी का असाइनमेंट भी मैं आपके सामने पूरा का पूरा प्रोसेस करूंगा, जिससे आप उसमें काम कर सको। ठीक है, ओके। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? सर इसमें हम वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हाँ करेंगे, एग्रीगेट और जो हमारे मैनुअल कैलकुलेशन जो होती है वो भी हम लोग परफॉर्म करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, वेयर डिस्टिंक्ट और क्या कहता, सेलेक्ट और क्या था, ऑपरेटर। ये हमने प्रोसेस करा है, ये फाइल मैं आपको अभी शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो इनको आपको गो थ्रू करना है। जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, दे आर वर्किंग ऑन असाइनमेंट, वो लोग अपने असाइनमेंट पर प्रोसेस करें उस चीज को, तो वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा मेरे लिए भी, आगे के लिए भी, कि आप लोगों को वो चीज आती है। तो असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्लियर? मैंने फाइल आपको शेयर कर दी है। कल सेम टाइम पे मैं फिर क्लास लिंक आपको शेयर कर दूंगा। कल मैं नहीं पूछूंगा कंफर्मेशन,